त्रिशिर दुसन बाली दलत जही दूसरो सरुन सांध्यो। सुभुज माने सुबाहु, मारीच, खर, त्रिशिरा, दूषण, बाली। दलत माने नाश करने मारने में, जेहि जिन्होंने दूसरो सर न सांध्यो, दूसरे बाण का संधान नहीं किया। जिन्होंने दूसरे बाण का संधान नहीं किया, एक ही बाण से मारा। भले ही खेल खेले लेकिन मारा उन्होंने एक ही बाण से। सो नर क्यों दसकंद बाली बधे चाहिए अक्सर। खर दूषण मोहिसम बलवंता तिनय को मारे बिनु भगवंता। उन्होंने एक बाण से ही मारा, किसी के लिए दूसरे बाण का प्रयोग नहीं किया। सुरमणि सभय प्रभु दे के माया नाथ अति कौतु करियो, देखे परस्पर राम करि संग्राम रिपु दल लरि मरियो। आनि पर बाम विधि बाम तेहि राम सो सकत संग्राम दस कंध कांध्यो। विधि बाम, विधि बाम माने विधाता के बाम होने से, विधाता की प्रतिकूलता से। परबाम आनी, परबाम माने पराई स्त्री को, आनी माने हर करके ले आए हैं रावण। और जिनकी वह स्त्री है उन श्री राम से, उन श्री राम से जिन्होंने उपरोक्त असुरों को एक एक बाण से मारा है, ते ही राम सो सकत संग्राम दसकंध कांध्यो। दसकंधर रावण संग्राम कांध्यो सकत। संग्राम को कांध्यो माने स्वीकार किया है, संग्राम करके उनको जीतना चाहता है। कांध्यो का अर्थ होता है स्वीकार करना है। कांधना माने ग्रहण करना, स्वीकार करना। विधि के बाम से पराई स्त्री हरण करके उन श्री राम जी से रावण संग्राम में जीतना चाहता है, संग्राम करके जीतना चाहता है। समुझी तुलसी से कपि कर्म घर घर घैरू। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी के इस श्री राम जी एवं कपि के कर्म को समझ करके, जासु दूत बल बरने न जाई तही आए पुर कवनि भलाई। तुलसी के इस श्री राम जी एवं कपि के कर्म को समझ करके घर घर में घैरू, घैरू माने निंदात्मक चर्चा हो रही है। घैरू माने निंदात्मक चर्चा हो रही है, निंदा की जा रही है। बिकल सुनि सकल पाथोदी बांध्यो। इसी बीच सभी ने सुना कि श्री राम जी समुद्र पर पुल बना करके इस पार आ गए हैं, तो बिकल सब व्याकुल हो गए हैं। बिकल सुनि सकल पाथोदी बांध्यो, सब व्याकुल हो गए। बसत गढ़ लंक लंक नायक अछत। लंका जैसे गढ़, गढ़ माने सुरक्षित किला में, बसत माने निवास करते हैं। बसत गढ़ लंक अथवा बसत गढ़ बंक, बंक माने टेढ़ा, सुदृढ़ मजबूत। लंकेश नायक अछत, लंकेश नायक, लंकेश जैसे विश्व विजेता नायक अधिपति रावण को रहते हुए, लंका नहीं खात को भात रांध्यो। लंका में कोई भात रांध्यो माने सिद्ध किया हुआ नहीं खा पा रहा है। इतना डर हो गया है कि रोटी आदि खाना तो दूर रहा, भात नहीं खा पा रहा है। सब ना भय हो गया।
राक्षसिया कहती है कि भात है, कोमल है, खा लो। कहते नहीं, खाया नहीं जा रहा, गले के नीचे नहीं उतर रहा है। मांस हड्डी पचाने वाले, खाने वाले को भात नहीं उतर रहा है गले के नीचे। इतना भय हो गया है। विश्व विजयी भृगुनायक से बिनु हाथ भय हानि हाथ हजारी। विश्व विजयी, विश्व विजेता भृगुनायक श्री परशुराम जी महाराज जैसे योद्धा, हजारी हाथ वाले को हनी, हनी हाथ हजारी, हजार हाथ वालों को हनी माने मार करके, सहस्रा बाहु को मार करके, बिनु हाथ भय, बिनु हाथ भय अर्थात श्री राम जी के सामने निःशस्त्र हो गए। शस्त्र सौंप करके निःशस्त्र हो गए। धनुष बाण आदि सब सौंप करके निःशस्त्र हो गए। अर्थात हजार हाथ वाले को मारने वाले बिना हाथ के हो गए जिन श्री राम जी के सामने। भाई योद्धाओं के, वीरों का अस्त्र शस्त्र ही हाथ होता है। परशुराम जी बिना हाथ के हो गए। लायक हुए भृगुनायक सो धनुषायक सौंपी सुभाए सिधाए। बातुल मातुल की न सुनी सिख, का तुलसी कपि लंक न जारी। बातुल मातुल की न सुनी। बातुल, बातुल माने पागल, पागल रावण। मातुल की सिख न सुनी, मातुल माने मामा, मारीच की शिक्षा नहीं सुनी। मामा मारीच, मामा मारीच, मारीच मामा के रूप में प्रसिद्ध है। माल्यवंत और मारीच के पिता सुंद से मित्रता थी, मित्र थे दोनों। इस नाते से रावण का मामा कहलाता था मारीच, मामा मारीच, क्योंकि नाना के मित्र थे मारीच के पिता सुंदर, इसीलिए। बातुल मातुल की न सुनी सिख का, शिक्षा नहीं सुनी। का माने क्या? तुलसी कपि लंका न जारी। गोस्वामी जी कहते क्या, लोग कह रहे हैं क्या, कपि वानर हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई? इसके बाद भी रावण की आंखें नहीं खुली। अजहूं तो भलो रघुनाथ मिले फिरी, बूझी है को गज कौन गजारी। अभी भी मौका है, चाहे तो रावण श्री राम से मिल सकते हैं, उनकी शरणागति ग्रहण कर सकते हैं, उनसे मेल मिलाप कर सकते हैं। आज हूं तो भलो, अभी भी भला है कि रघुनाथ जी से मिले, नहीं तो फिर बूझी है को, फिर कौन समझेगा कि कौन है गज है, कौन है गजारी, कौन गज है कौन गजारी है, फिर कौन समझेगा उसमें। अर्थात ये राक्षस रावण आदि सब गज होंगे, श्री राम जी गजारी सिंह होंगे। कीर्ति बड़ो करतूति बड़ो, जन बात बड़ो सो बड़ो ही बाजारी। लंका में लोग कह रहे हैं रावण की कीर्ति बड़ी है, करतूती भी बड़ी है, जन समाज भी बड़ा है, बात भी इसकी बड़ी है, इसलिए बड़ोई बाजारी, ये बहुत बड़ा बाजारी है। बाजारी माने यह बकवादी है, गप्पी है, डिंग हाँकने वाला, केवल अपनी बड़ाई करता है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने यह किया, मैंने वह किया, बस यही कहता है। जब पाहन भे बन वाहन से, उतरे बन राजा राम रढ़े। जब पाहन माने पाषाण पत्थर पर्वत, वन वाहन भे, वन वाहन माने जलयान हो गए, जलयान
वन माने जल, वाहन माने यान। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, उपल के जल जान जई, सचिव सुमत कपि भालू। उतरे वानरा, ये वानर सब उसी जलयान से उतर करके जय राम रढ़े, जय हो राम जी की, रढ़े माने कह रहे हैं। तुलसीली शैल शिला सब सोहत, गोस्वामी जी कहते हैं लंका के लोग कह रहे हैं, सभी वानर लोग शैल और शिला लिए हुए सुशोभित हो रहे हैं। तुलसीली शैल शिला सब सोहत, शैल और शिला लिए सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? सागर ज्यों जल बारी बढ़े, ज्यों माने जैसे सागर में तरंगे उठने से, ज्वार भाटा होने से, लहर उठने से समुद्र की शोभा होती, वैसे ये सब वानर पर्वत और शिला लिए हुए सुशोभित हो रहे हैं। करि कोप करई रघुवीर को आयसु, ये वानर भालू क्रोध करके श्री राम जी की आज्ञा को पालन कर रहे हैं। कौतुक ही गढ़ कूड़ी चढ़े, कौतुक माने खेल में ही, ये गढ़ माने किले पर कूद करके चढ़ गए। और चढ़ करके क्या करेंगे ये लोग? कहा चतुरंग चमू पल में दली के, चतुरंगनी चमू माने सेना को, चतुरंगनी सेना को एक पल में, दली के माने दलन करके, नाश करके, रन रावण राढ़ के हार गढ़े। रण में रावण जैसे राड़ के, राड़ माने नीच को, रण में रावण जैसे राड़ माने नीच निकम्मे को हार गढ़े। हार गढ़े माने हार खींचेंगे, अर्थात बहुत मारेंगे। ये लंका के लोग कह रहे हैं, ये वानर लोग बहुत मारेंगे रावण को। रावण की चतुरंगनी सेना काम में नहीं आएगी, अर्थात उसके हाड़ माने हड्डियों को मरम्मत कर डालेंगे, कूट डालेंगे। इस प्रकार से लोग कह रहे हैं। भादव कृष्ण पक्ष की एकादशी के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, भगवान इस एकादशी का क्या नाम है, क्या महिमा है, सो कृपा करके सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, उपरोक्त विधि से एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। इस एकादशी के नाम अजा है, समस्त पापों को नाश करने में सक्षम है, सभी प्रकार के सुख को संपादित करने में समर्थ है ये एकादशी। यह एकादशी जीवन में दुख को अंत करके सुख को संपादित करती हैं। राजन, पूर्व काल की बात है, अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र हुए, जो बहुत बड़े सत्यवादी हुए, जिनका सिद्धांत था, नियम था, चंद्र टरई सूरज टरई, चंद्र टरई सूरज टरई, टरई जगत व्यवहार, पै दृढ़वर्त हरिश्चंद्र को टरई ने सत्य विचार। ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा की परीक्षा हुई, जिसमें इन्होंने संपूर्ण राज्य कोष विश्वामित्र जी को दान में कर दिया, दे दिया, और दक्षिणा देने में स्वयं अपने आप को पत्नी बेटे के साथ जाकर काशी में बिक गए। आप स्वयं एक चांडाल के हाथ बिक करके श्मशान में रहने लगे। काफी दिन बीत गए। बेटा रोहित को सांप ने काटा, मृत्यु को प्राप्त हुए। पत्नी आई श्मशान में, ये सारी घटना हुई, उनसे भी कर के रूप में लिया। इसके बाद इनके मन में ग्लानि हुई, बड़ा कष्ट हुआ कि धर्म पथ पर बड़ा क्लेश होता है। इसी बीच गौतम जी का दर्शन हुआ। श्री गौतम जी के दर्शन में इन्होंने एकादशी का व्रत किया, और जैसे ही भादो कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया, व्रत के प्रभाव से इनके बेटे भी जीवित हो गए।
इनकी पत्नी वस्त्राभूषण से समलंकृत हो गई। श्मशान में स्वर के डंके बजने लग गए। ब्रह्मादि देवता प्रकट हुए। इनको पुनः सब दर्शन देकर के अयोध्या के राजा बनाए और सुख से जीवन यापन करके भगवान के धाम को गए। ये है इस एकादशी की महिमा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने सुनाया है। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।